मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ गायत्री शक्तिपीठ हिंडन तट पे, जहाँ भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा विद्यार्थियों और शिक्षकों के सम्मान समारोह के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, जहाँ पुरस्कार वितरण किए गए। जैसा हमें जानकारी मिली है और हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि पूरे भारत में गाज़ियाबाद का स्थान 9वां आया है और पूरे उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे बीच गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन, जिसकी योजना जिनको मार्गदर्शन शांति कुंज हरिद्वार महाकाल के घोषणा से मिलता है, उनकी योजना के अनुसार हमारे वरिष्ठ परिजन गुरुदेव के जो सप्त आंदोलन है उसके विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इनके पास एक अनुभव है, आइए इनसे हम अपनों से अपनी बात करते हैं। सर, आपका पूरा नाम, शुभ नाम क्या हुआ? देखिए, मेरा नाम प्रदीप राव है और मैं परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक हूँ। और ये जो आज की परीक्षा हुई है ना, और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो आयोजन हुआ है, उसके लिए तो पूरी टीम को, श्री राम जी भाई साहब को, शर्मा जी भाई साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये एक बहुत बड़ा अभियान है, हमें समझना होगा, है ना, क्योंकि आज सारी दुनिया त्रस्त है, पीड़ित है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, ना जाने किन किन तरह के मानसिक रोगों से संतृप्त है। और उसको जो संजीवनी बूटी है वो भारतीय संस्कृति के सूत्रों में ही है, और आज सारी दुनिया स्वीकार भी कर रही है। तो उस सूत्रों को पहुंचाने का काम परम पूज्य गुरुदेव के बच्चों का है। तो ये उसी अभियान की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था कि हम भारतीय संस्कृति के सूत्रों को लोगों को तक पहुंचाएं और उनको अनुसरण करने की प्रेरणा दें। तो उसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसके लिए हृदय से सबको साथ। कैसा लगा कार्यक्रम? जो इतनी उपस्थिति थी, यहाँ की व्यवस्थाएँ थी शक्तिपीठ हिंडन तट की, और जितने लोग आए हुए थे, आपको कैसा लगा? नहीं, मैं आया था और यहाँ की व्यवस्था को देख करके मैं अभिभूत हूँ। हर तरह की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ऊपर भोजनालय में भोजन हो रहा है। सभी लोग, जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो मैनेजमेंट के लोग आए हैं, वो सभी लोग उस भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी भोजन प्रसाद लेकर के ही जाएँ। और सर, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हम लोग नारा लगा रहे हैं। 21वीं सदी के 25 वर्ष निकल गए, तो उज्जवल भविष्य दिख नहीं रहा है। आतंकवादी और बच्चे, अपना प्रयास तो चल रहा है और निश्चित होके रहेगी, लेकिन आपके मन में, हमारे मन में जो चल रहे हैं उथल पुथल, उसका निवारण कुछ है आपके पास? देखिए, मैंने तो आज अपने उस छोटे से उद्बोधन में एक बात निवेदन किया था कि एक टाइम था, हम लोग इंटेलेक्चुअल कब बोले जाते थे जब हम भारतीय संस्कृति के प्रति शेम अनुभव करें, है ना, लेकिन आज समय बदल गया। आज बड़े बड़े विद्वान लोग निकल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के सूत्र अद्भुत हैं और उनका अनुसरण करके अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं और दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं छोटा था तो मेरे मन में एक शंका होती थी कि जो श्राद्ध पक्ष आता है 15 दिन के, ये क्या मतलब है इसका, है ना, ये कहाँ वो चलेगा, उनके पास कैसे पहुँच सकता है। लेकिन आज साइंस इसको विस्तार से बता रहा है। वो कर रहा है, आपने देखा होगा क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है ना। क्वांटम फिजिक्स में एक आता है, ट्विन थ्योरी आती है कि एक पार्टिकल्स यदि यहाँ पे है और कहीं यूनिवर्स के किसी कोने में रखा हुआ है, किसी गैलेक्सी के अंदर है, ये एक पार्टिकल के अंदर कुछ चेंजेस होगा तो दूसरे पार्टिकल में भी ऑटोमेटिकली होगा। हम भी तो अपने उनके इंटेंगल्ड पार्ट हैं, अपने एंसेस्टर्स के, हमारे अंदर परिवर्तन होगा। हमारी कोई भी शुभकामना के लिए डेफिनेटली वहाँ पर भी जाएगी। ट्विन थ्योरी कह रही है। तो अब क्वांटम फिजिक्स समझा रहा है कि नहीं यार, ये पितरों का जो काम था भारतीय संस्कृति के लोगों का, ये बड़ा अद्भुत काम, और सारी दुनिया स्वीकार कर रही है इस पक्ष। तो ये अद्भुत है। हमें बस आवश्यकता इस बात की, अपनी संस्कृति सूत्रों को खोजना है, ढूंढना है, पढ़ना है और अपने को उसके प्रति गर्व का अनुभव करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ते हुए आज के विद्यार्थियों को, आज के समाज को अवगत कराने की जरूरत है। और आज के व्यवस्थापक और हम अभी और लोगों से अलग अलग इंटरव्यू करेंगे, यहाँ जानकारी लेंगे। भाई साहब, आपकी प्रेरणा से यहाँ की युवा साथी भी और नए परिजन भी जुड़ते चले जा रहे हैं। बस अंत में एक और सवाल आपसे है कि आप अपने अनुभव के आधार पर जो बुजुर्ग, जो रिटायर्ड पर्सनल, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अभी भी इस योजना, जो अभियान चल रहा है, इसे जुड़ नहीं पाए, उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए कि अपने समय का उपयोग कर ले वो। देखिए, मैं तो निवेदन करूंगा कि इस देश की शक्ति जो थी वो सबसे बड़ी शक्ति वानप्रस्थियों की थी। वानप्रस्थ लोग बड़े एक्सपीरियंस लोग होते थे और वो अपने निष्काम भाव से भी जब समाज की सेवा करने के लिए निकलते थे तो इस समाज के अंदर परिवर्तन होता था। तो फिर मेरा निवेदन है कि जो वानप्रस्थी, मतलब जो 60 से ऊपर हो गए, है ना, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो अपने घर के अंदर ना बैठें। उनको जो जीवन के अनुभव मिले हैं, है ना, उन अनुभवों को लेकर के जन जन के बीच में जाएं, उन्हें प्रशिक्षित करें, उन्हें अनुभूत करें, उनको विकसित करें। अगर वो ऐसा कर सके तो निश्चय ही
भारतीय संस्कृति की, भारत माता की अद्भुत सेवा कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जैसी बात निकल कर आ रही है कि हम अपने गुरुदेव के विचारों का, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हुए यदि निश्चित रूप से हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें, परिवार का निर्माण करें, समाज का निर्माण करें, तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होकर रहेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम सर, आपका प्रणाम, धन्यवाद।